हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा ईवीएस 1 का चैप्टर 22 जिसका नाम है ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। मैं इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, जो चैप्टर है आपको इसके एंड में फिल इन द ब्लैंक्स दिया नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ। अगर आपके स्कूल में और भी एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं जिसके आंसर आपको नहीं पता है, नहीं मिले हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्किल्स वी लर्न द लेस इज योर डिपेंडेंस ऑन अदर्स। यहाँ पे आंसर क्या है आपका, डिपेंडेंस। मतलब कि जितना ज़्यादा हम स्किल्स सीखते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा हम आप बस जितना ज़्यादा हम हुनर सीखते हैं उतना ज़्यादा हम दूसरों पर निर्भर होना कम कर देते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, व्हेन अ पर्सन बिगिंस टू डू टास्क मोर इजीली विदाउट डूइंग मिस्टेक्स हिज इफिशियंसी इंक्रीजेस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो आपका आंसर क्या है, इफिशियंसी। क्या बोल रहे हैं कि जब कोई इंसान कोई काम बिना गलती किए करता है तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड क्या है, ह्यूमन बीइंग्स ग्रो इन हाइट एंड वेट फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंसान रहते हैं वो हाइट में और वेट में बढ़ते हैं अडल्टहुड तक। कहाँ तक, अडल्टहुड तक। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो गया। अभी फोर्थ में चलते हैं, क्या है, और पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू आवर इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी रहती है वो हमारे इंटरेस्ट और हमारे एफर्ट, मतलब हमारी पसंद और हमारी कोशिश, हमारे जो काम रहता है उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या है, वी मस्ट ऑल लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग आवर पर्सनल टास्क आवरसेल्व्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें अपना काम करने की खुद जिम्मेदारी सीखनी चाहिए। ठीक है, कि अपना काम हम खुद करें, दूसरों से नहीं कराएं, मतलब मम्मी से नहीं कराएं। जैसे कि अगर आपको पानी लेना है या कुछ ऐसा छोटा मोटा काम करना है तो आपको खुद करना है। ऐसे धीरे धीरे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते जाओगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है। क्या है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मतलब गलत या सही है वो आपको बताना है। पहला क्या है, अ बेबी ग्रेजुअली लर्न्स टू परफॉर्म न्यूली लर्नड टास्क विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। क्या बोल रहे हैं, एक जो छोटा बच्चा रहता है वो जो भी नए काम सीखता है, जो भी नई चीज़ करता है वो बिना गलती किए करता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई बच्चा बिना गलती किए काम करे, छोटा बच्चा। तो ये फॉल्स है। थोड़ी मोड़ी गलती होती है जब कोई बच्चा काम करना, चलना जैसे शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। ओके, सेकंड क्या, एट बर्थ वी ऑलरेडी हैव ऑल स्किल्स। क्या बोल रहे हैं कि बर्थ मतलब कि जन्म से ही हमारे अंदर सारे हुनर रहते हैं, सारे काम हमें आते हैं। ये फॉल्स है, ये गलत है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम अपने काम सीखते हैं, हमारे अंदर हुनर आते हैं। थर्ड क्या है, वी कैन नॉट मैनेज ऑल आवर टास्क इंटायरली बाई आवरसेल्व्स। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम अपने सारे काम खुद से ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है, सारे काम हम खुद तो कर नहीं सकते, हम खुद तो करते नहीं है, हम हमारे कामों में कोई ना कोई हेल्प करता है हमारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्या, और हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम बर्थ टिल वी ग्रो ओल्ड। ये क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारी जो हाइट है वो हमारे जन्म से लेके हमारे बुढ़ापे तक हमारी हाइट बढ़ती है। ये फॉल्स है, गलत है। हमारे अडल्टहुड तक बढ़ती है हमारी हाइट, बुढ़ापे तक नहीं। ओके, अब आगे देखो क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं व्हाट्स द सॉल्यूशन, मतलब इसका समाधान क्या है। क्वेश्चन क्या है, कबीर वांट्स टू बी अ प्रोफेसर फॉर जूलॉजी। क्या बोले, जो कबीर है उसको जूलॉजी का प्रोफेसर बनना है। व्हाट कैन ही डू टुडे टू प्रिपेयर फॉर दैट। क्या बोले, अगर उसे जूलॉजी का प्रोफेसर बनना है तो वो आज क्या कर सकता है उसकी तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, जूलॉजी का प्रोफेसर बनना मतलब क्या, जो एनिमल ये सब रहते हैं ना उनके ऊपर पढ़ाई करना, मतलब कि जो एनिमल ये सब की पढ़ाई रहती है वो दूसरों को पढ़ाना। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, कबीर क्या कर सकता है अगर उसको जूलॉजी का प्रोफेसर बनना है। तो आंसर क्या है, कबीर शुड स्टडी रेगुलरली एंड सिंसियरली। क्या बोल रहे हैं कि अगर कबीर को जूलॉजी का प्रोफेसर बनना है तो उसे रोज अच्छे से और बराबर पढ़ाई करना चाहिए। ही शुड रीड वेरियस बुक्स ऑन एनिमल्स, और उसे क्या करना चाहिए, अलग अलग किताबें जो एनिमल्स के ऊपर है वो पढ़नी चाहिए। ही शुड लर्न टू स्पीक इन पब्लिक बाय पार्टिसिपेटिंग इन
एलोक्यूशन कंपटीशन क्या बोल रहे हैं कि और कबीर को बोलना, पब्लिक में बोलना सीखना चाहिए। कैसे? उसको जो भी एलोक्यूशन कंपटीशन मतलब डिबेट ये सबका जो कंपटीशन रहता है उसमें पार्टिसिपेट करके, ठीक है। ऑल्सो ही शुड डू द प्रोजेक्ट वर्क गिवन बाय द टीचर एंड एक्सप्लेन इट इन द क्लास टू हिज फ्रेंड्स। क्या बोल रहे हैं? और कबीर को क्या करना चाहिए? जो भी प्रोजेक्ट टीचर उसको दे उसे पूरा करना चाहिए और अपने क्लास के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स ही विल डेवलप ऑल दी स्किल्स नेसेसरी फॉर बिकमिंग अ प्रोफेसर। क्या बोल रहे हैं? ये सब करने के बाद कबीर के अंदर वो सारे हुनर आ जाएंगे जो एक प्रोफेसर बनने के लिए चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें? यूज योर ब्रेन पावर, मतलब आपको अपनी दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करना है। इसमें क्या है? पहला, व्हाट स्किल्स डू वी ऑलरेडी हैव बिफोर वी लर्न टू राइड बाईसाइकिल। क्या बोल रहे हैं कि हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं उससे पहले हमारे अंदर क्या हुनर रहते हैं? तो आंसर क्या है आपका? बिफोर राइडिंग अ बाईसाइकिल वी नो टू टॉक, रन, जंप, क्लाइंब, स्किप एंड हॉप। क्या बोल रहे हैं कि साइकिल चलाने से पहले हमें ये पता होता है कि कैसे वॉक करना, मतलब कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है, कैसे जंप करना है, कैसे क्लाइंब मतलब कैसे चढ़ना है, कैसे स्किप करना है, और कैसे हॉप करना है मतलब कैसे कूदना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें साइकिल चलाने से पहले आती है। हेंस वी आर एबल टू क्लाइंब एंड सिट ऑन द बाईसाइकिल एंड बैलेंस इट बाय टचिंग द ग्राउंड विद आवर लेग्स। क्या बोल रहे हैं? इन सभी कारणों से हम जंप करके साइकिल पर बैठ पाते हैं और उसको बैलेंस कर पाते हैं। कैसे? अपने पैर जमीन पर टच करके, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? बी में क्या है आपको? सुमन विशेस टू रन अ रेस्टोरेंट ऑफ हर ओन इन द फ्यूचर। क्या बोले? जो सुमन है उसकी ये इच्छा है कि वो भविष्य में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोले, एक मतलब आप बोल सकते हो एक होटल टाइप खोले। विच ऑफ द स्किल्स शी इज लर्निंग टूडे विल बी ऑफ यूज इन हर फ्यूचर ऑक्यूपेशन। क्या बोल रहे कि कौन से हुनर ऐसे जो वो आज सीख रही है उसको फ्यूचर में काम आने वाले हैं, भविष्य में उसको रेस्टोरेंट खोलने के लिए। तो आपका आंसर क्या है? द फॉलोइंग स्किल्स मेंशन्ड बिलो विच शी इज लर्निंग टूडे विल बी ऑफ हेल्प टू सुमेन। क्या बोले कि ये सारी स्किल्स जो नीचे मेंशन की गई है, ये सारी स्किल, सारे हुनर उसको फ्यूचर में, भविष्य में मदद करेंगे। क्या है? द स्किल ऑफ कुकिंग मील्स, सबसे पहली स्किल खाना पकाने की स्किल, क्योंकि जो सुमन है उसको रेस्टोरेंट खोलना है तो खाना पकाने की स्किल उसे मदद करेगी अगर वो अपने होटल में खाना पकाएगी तो। राइटिंग डाउन दी रेसिपी, और रेसिपी लिखने की स्किल जो हुनर है वो। कीपिंग एन अकाउंट ऑफ द मनी स्पेंट, और कितना पैसा किस चीज़ पे खर्चा हो रहा है उसका एक हिसाब किताब रखना, उसका हिसाब रखना वो, क्योंकि क्या सुमन रेस्टोरेंट चलाएगी तो उसको ये सब भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना पैसा लग रहा है। मेकिंग द लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स नीडेड, और कौन कौन से खाने के सामान का की जो बिल है, मतलब खाने के सामान की जो सूची है वो उसे बना के रखना पड़ेगा, ये उसे मदद करेगी। सर्विंग फूड, और दूसरों को खाना कैसे परोसती है सुमन, ये भी उसे भविष्य में मदद करेगी। पैकिंग फूड, और खाने को पैक करना। क्लीनिंग द टेबल एक्सेट्रा, और टेबल को साफ करना। ये सारे हुनर है जो सुमन को भविष्य में रेस्टोरेंट खोलने में मदद करेंगे, ठीक है। और क्या देखो, दीज आर सम ऑफ दी फ्यू स्किल्स विच विल हेल्प हर टू रन अ रेस्टोरेंट इन फ्यूचर। वही बोल रहे कि ये सारी स्किल्स जो है, जैसे कि खाने पकाने की, और जो रेसिपी है उसको लिखने की, हिसाब किताब जो है पैसे का हिसाब रखने की, और ग्रोसरी जो भी सामान खाने का चाहिए उसका लिस्ट बनाने की, और लोगों को खाना परोसने का, खाना पैक करने का, टेबल साफ करने का, ये सारे हुनर जो है उसको फ्यूचर में मदद करेंगे रेस्टोरेंट खोलने में। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे इन सारे सवालों के जवाब देने बोले हैं। पहला क्या है देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय हेरिडिटी, एक्सप्लेन। क्या बोले? हेरिडिटी मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आंसर देखो क्या है, पीपल ऑफ वन फैमिली शो सिमिलरिटीज इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन मेनी वेज। क्या बोले कि अगर कोई एक ही परिवार का रहता है तो उनमें बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, जैसे कि आपके डैडी हैं, ठीक है। तो देखो, आप हो और आपके डैडी है, तो बहुत सारी जो आपके डैडी के अंदर खूबी है वो आपके अंदर भी रहती है, जिसकी हाइट हो गया, या आपका फेस आपके डैडी के साथ मैच होता है, या तो आपका जो बाल है वो आपके डैडी के साथ मैच होता है, ठीक है। आपका जो कलर है वो डैडी के साथ मैच होता है। तो ये सारी खूबी है जो आपके और
आपके डैडी में मिलती है, तो इसी को बोलते हैं कि क्या रहता है, यही सिमिलरिटी रहती है। उसके आगे क्या, सम फीचर्स और ट्रेड्स आर लाइक और ग्रैंड पेरेंट्स, सम लाइक और पेरेंट्स एंड सम लाइक और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या बोले, कुछ कुछ जो फीचर्स रहते हैं हमारे अंदर वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जैसे रहते हैं, या तो हमारे पेरेंट्स जो रहते हैं माता पिता उनके जैसे, या तो हमारे ब्रदर और सिस्टर रहते हैं उनके जैसे रहते हैं, ठीक है। बीइंग बोर्न विथ सर्टेन फीचर्स और ट्रेड्स इन कॉमन विद द मेंबर ऑफ आवर फैमिली इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपने फैमिली मेंबर जैसी खासियत या तो विशेषताओं के साथ जन्म लेना, उसे ही बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। हिंदी में अगर आप बोलोगे तो विरासत में मिलना, जैसे कि बोलते हैं ना विरासत में ये मिला है, वही यहाँ पे हेरिडिटी का मतलब है, ओके। अब देखो बी में क्या, आपको यहाँ पे बी में बोल रहे हैं व्हाट डिफरेंस डू वी सी बिटवीन चिल्ड्रेन इन प्री प्राइमरी क्लासेस एंड चिल्ड्रेन इन स्टैंडर्ड। क्या बोल रहे हैं कि हम क्या अंतर देखते हैं बच्चों में जो प्री प्राइमरी क्लास में रहते हैं और जो आगे के स्टैंडर्ड में रहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, प्री प्राइमरी चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट। क्या बोल रहे हैं, जो प्री प्राइमरी के बच्चे रहते हैं वो पढ़ और लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, ठीक है। दे कैन नॉट ड्रेस ऑन देयर ओन, दे कैन नॉट टाई शूज लेसेस, कोम देयर हेयर एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं कि और जो प्री प्राइमरी में बच्चे रहते हैं वो अपने कपड़े खुद से नहीं पहन सकते हैं, अपने जूते के जो लेस रहते हैं खुद से बांध नहीं सकते हैं, और ना अपने बाल वो खुद से बना सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर मदर, टीचर्स एंड आया फॉर एवरीथिंग। क्या बोल रहे हैं, वो अपने माता पिता या तो टीचर या तो आया पर पूरे चीज़ों के लिए डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। वेयर एज अ स्टैंडर्ड चिल्ड्रेन कैन रीड एंड राइट, ड्रेस ऑन हिज ओन, ही कैन डू मोस्ट ऑफ द रूटीन वर्क इंडिपेंडेंटली। क्या बोल रहे हैं कि और जो आगे के स्टैंडर्ड में जो बच्चे रहते हैं वो लोग खुद से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने कपड़े खुद बदल सकते हैं और अपने बहुत सारे काम खुद ही कर सकते हैं, ओके। अब देखो सी में क्या है, आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वॉट चेंजेस टेक प्लेस इन अर्थ फ्रॉम बर्थ टिल अडल्टहुड। क्या बोल रहे हैं कि हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं जन्म से लेके अडल्टहुड तक, जब हम अडल्ट बनते हैं। तो आंसर क्या है, एट बर्थ और वेट इज 2 to 3 kg। क्या बोल रहे हैं, जन्म के दौरान हमारा जो वेट रहता है, जो वजन रहता है वो 2 से 3 किलो रहते हैं। बाय द टाइम वी रीच अडल्टहुड इट बिकम्स 50 to 60 kg फॉर मैन एंड 45 to 50 kg फॉर वुमेन। क्या बोल रहे हैं, जब हम अडल्टहुड में पहुंचते हैं तब 50 to 60 kg जो मेन मतलब जो आदमी का वजन रहता है, जो पुरुष का वजन रहता है वो 50 to 60 kg हो जाता है, और 45 to 50 kg हो जाता है एक महिला का वजन, ठीक है। आगे क्या है सेकंड में, और हाइट ऑल्सो इंक्रीजेज 4 to 5 times। क्या बोल रहे हैं, जो हमारी हाइट है वो भी 4 से 5 गुना बढ़ जाती है जैसे हम अडल्टहुड में जाते हैं। थर्ड क्या, द ब्रेन डेवलप्स फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 6। क्या बोल रहे हैं, हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो जन्म से लेके 6 साल की उम्र तक बढ़ता है। लेटर द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एट द एज ऑफ 12 to 14 मेनी अदर मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी। क्या बोल रहे हैं, 12 से 14 साल की उम्र में बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो यहाँ पे आपको डी में क्या है, नेम एनी 3 skills यू हैव एक्वायर्ड। मतलब कि क्या बोले कि 3 कोई ऐसे हुनर बताओ जो आपके अंदर आए हैं, आपने लिए हो, ठीक है, आपके अंदर विकसित हुए हैं कोई ऐसे 3 हुनर। आपका आंसर क्या है, द स्किल्स दैट आई हैव एक्वायर्ड आर स्किपिंग, जंपिंग, रीडिंग, राइटिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। क्या बोल रहे जो हुनर मेरे अंदर आए हुए हैं वो है स्किपिंग के मतलब स्किप करने के, जंपिंग के मतलब कूदने के, रीडिंग मतलब पढ़ने के, राइटिंग मतलब लिखने के, और साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाने के। ये कुछ हुनर है जो मेरे अंदर विकसित हुए हैं। ई में क्या है, व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल ग्रोथ। क्या बोल रहे हैं, फिजिकल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मतलब शारीरिक जो ग्रोथ रहती है उसका मतलब क्या होता है। आंसर क्या है, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ। क्या बोल रहे हैं कि किसी बच्चे का हाइट और वजन में बढ़ना उसको बोलते हैं फिजिकल ग्रोथ, उसको शारीरिक ग्रोथ बोलते हैं। द एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी ऑल्सो राइजेज ड्यू टू फिजिकल ग्रोथ। क्या बोल रहे हैं, जो बॉडी की एफिशिएंसी रहती है और जो स्ट्रेंथ मतलब जो ताकत रहती है वो भी बढ़ती है जब भी फिजिकल ग्रोथ होता है, जब भी शारीरिक ग्रोथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप अच्छे से समझे होगे, आप इसे लर्न कर लो और अच्छे से पढ़ लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।